हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना। ये भारत सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया है। ये वीडियो आपके लिए दो प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपका अच्छा होगा। दूसरी बात, आप किसी रेडी पटरी ठेली लगाने वाले को सुझाव दे सकते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आप किस तरह से लोन ले सकते हैं। इस योजना के बारे में आप उनको बता सकते हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात निकल कर आती है, इस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। यह योजना 1 जून 2020 को लागू की गई थी और 2 जुलाई 2020 से इसके लिए ऋण आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 2 जुलाई 2020 से इसके लिए ऋण आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है कि 1 जून 2020 से इस योजना को लागू किया गया था। 2 जुलाई 2020 से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसमें 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें कवर किया गया है जो रजिस्टर्ड है। मैं बात करूंगा आगे किन किन को ये लाभ मिलेगा। दूसरी बात, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी जितने भी स्ट्रीट वेंडर, थड़ी ठेले लगाने वाले हैं, सब्जी का ठेला लगाने वाले हैं, या फिर सड़क किनारे जितने भी लोग हैं जो दुकान लगाते हैं, जो आपने केबिन देखी होगी, उनके लिए ये योजना लागू की गई है। पीएम स्वनिधि योजना, 10,000 रुपए इसमें ऋण दिया जाएगा। आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, pmswanidhi.mohua.gov.in। यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा और इसी फॉर्म को फिलअप करने के बाद में लेंडर्स लिस्ट जो होती है, बैंक्स जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक या रूरल बैंक जो होते हैं, ग्रामीण बैंक जो होते हैं, या फिर कोऑपरेटिव बैंक, जितने भी बैंक्स हैं उसमें जाके आप वो फॉर्म जमा करा के आप लोन का फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस लोन के अंतर्गत कौन कौन लोग कवर किए जाते हैं, यानी कि आपके पास में इन चारों में से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी थड़ी ठेले लगाते हैं उनके पास में इन चारों में से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम में रजिस्टर्ड होने चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट का जो ऑथराइजेशन आईडी कार्ड होता है, जैसे सीओवी यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, विक्रेता पहचान पत्र आईडी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR। ऐसे वेंडर जिनके पास निम्न में से कोई एक दस्तावेज हो, कम से कम चारों में से एक दस्तावेज होना चाहिए। ये प्रूफ होना चाहिए कि आप थड़ी लगाते हैं या ठेला लगाते हैं, उसका प्रमाणिकता होनी चाहिए सरकार के द्वारा, किसी भी स्टेट की सरकार के द्वारा ये प्रमाणिकता होनी चाहिए कि वो आदमी थड़ी या ठेला लगाता है। इस योजना के अंतर्गत जो 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा उसका टेन्योर यानी कि 1 साल का टेन्योर रहेगा, जो उनको कुछ किस्तों में, कुछ मासिक किस्तों में उनको भरना रहेगा। इसमें 7% तक की सब्सिडी जो है भारत सरकार वहन करेगी, यानी कि जो भी ब्याज इसके ऊपर आएगा 7% तक भारत सरकार देगी। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा ब्याज रहेगा 1% या 2%, वो जो लोन लेने वाला है उसको पेमेंट करना होगा। यानी कि अगर कहा जाए इस योजना के अंतर्गत बहुत कम लोन इंटरेस्ट रेट बहुत कम लगने वाली है। दूसरी बात आती है मंथली कैशबैक इंसेंटिव, यानी कि अगर कोई भी जो वेंडर्स है, जो पेटीएम, फोन पे, इनसे ट्रांजेक्शन करता है, इनसे पेमेंट लेता है, उनके लिए एक योजना है कि उनको कैशबैक मिलता रहेगा। यानी कि अगर वो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी ट्रांजेक्शन से अगर वो पेमेंट लेते हैं कस्टमर से, तो उनके लिए कैशबैक वगैरह मिलता रहेगा, मंथली कैशबैक इंसेंटिव ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन। अगर वो टाइम पे रीपेमेंट करते हैं तो उनके लिए एक सुविधा ये रहेगी कि उनका सिबिल स्कोर जनरेट होगा और उनको आने वाले टाइम में भी बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। कवर्स अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस द कंट्री, सभी जितने भी शहरी हैं उनके वेंडर्स को इसमें कवर किया गया है। जितने भी शहर हैं भारत में, सभी राज्यों के उन वेंडर्स को इसमें कवर किया गया है। तो ये थी पीएम स्वनिधि योजना, जिसका आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कंपटीशन से भी इसमें सवाल बन सकता है कि योजना कब लागू की गई थी, इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए का ऋण दिया जाता है, और इसमें कौन कौन रजिस्टर्ड हैं, या किस प्रकार के लोगों को ये दिया जा रहा है। रेडी पटरी, थड़ी ठेले, सब्जी का ठेला लगाने वाले, या सड़क किनारे जो भी केबिन लगाते हैं, उनके लिए योजना लागू की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।